दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 1 फरवरी को इलाज के दौरान हेमंत रैकवार की हुई मौत। मृतक के परिजन न्याय मांगने पहुंचे जिला मुख्यालय, सुनाई व्यथा। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे जिला मुख्यालय। कलेक्टर ने सुनी सभी की समस्याएं। और श्री हरिवृद्धाश्रम के बुजुर्गों को डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कराई मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा। खुशी से झूमे बुजुर्गों ने दी दुआएं और आशीर्वाद। अब खबर विस्तार से। हेमंत रैकवार उम्र 26 वर्ष 23 जनवरी को रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने पहुंचा था, जहां से गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे डॉक्टर ने उचित इलाज हेतु भोपाल रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान 1 फरवरी को उसकी मौत हो गई। हेमंत ने घटनाक्रम से पहले कुछ वीडियो बनाए थे, जिसमें उसने पल्लवी और शालू नामक लड़कियों पर धमकियां देने के आरोप लगाए और अपनी मौत का जिम्मेदार पल्लवी और शालू को बताया है। मृतक के परिजन आज जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा मीडिया के समक्ष रखी और न्याय की मांग की है। कोई लड़की बोली, इसके बाद इनका मम्मी और छोटे भाई को फोन किया उन्होंने कि मैं यहाँ आ गया हूँ और वो मेरे साथ हादसा होने वाला। तो मम्मी को बात की कर रही थी। करीब 6 महीने से कंटिन्यू हम लोगों को ऐसे बुलाते थे, दादा आप आ जाओ, उसकी मम्मी आ रही है, भैया उसका लड़का भी आ रहा है। वो लोग आ जाते थे कभी कभी। आएंगे, रुक जाओ, बाहर ही खड़े हो जाओ, रुक जाओ चाचा। आज पुलिस के पास आप आए हैं, क्या शिकायत है? आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मैं प्रभुलाल रैकवार तेलेंद्र पानी की टंकी वार्ड नंबर 13 में निवास करता हूँ। और मेरे पोते हेमंत रैकवार की चर्चा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास कबाड़े की दुकान के पीछे चर्चा शादी के संबंध में चल रही थी। और हम लोग उनसे मना कर रहे थे बार बार की लड़की बहुत पढ़ी है लिखी है, लड़का 8वीं या 9वीं फेल है, परंतु वो लोग नहीं माने। लड़की भी घर द्वार गई, देख के आई, सब कुछ पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने शादी की चर्चा को आगे बढ़ाया। इसके बाद चर्चा चलती रही। उनका भाई विनोद और मम्मी और पल्लवी इस लड़के को और मुझे फोन करके बुलाते रहे बार बार कि हम फाइनल करने जा रहे हैं। अभी ज्यादा बुला रहे थे। इस तारीख 23 तारीख को रात को इन लोगों को दिन में बुलाया उन्होंने, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं घर पर सो रहा था। उस समय मेरे पास ये घटना होने के बाद इनके जीजाजी के पास खबर गई होगी फोन पे कि जीजाजी मेरा सीरियसली इन लोग मुझे दबाव ज़्यादा डाल रहे हैं मरने मारने का, तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। जीजाजी ने लोकेशन डाली, उनकी बुआ राघव जी कॉलोनी में रहती, उनको फ़ोन किया। इनकी मम्मी और आकाश उस समय बुआ घर मौजूद थे। इनने तत्काल उनको खबर करी। उसकी बुआ ने मोहल्ले के लड़कों को भेजा, जिसमें 16 से 18 साल के लड़के टोटल थे। समझदार उनमें कोई नहीं था। उठा कर ले गए मेडिकल पहले ले गए सिंधिया हॉस्पिटल। उनने डायरेक्ट रेफर कर दिया कि आप मेडिकल ले जाओ, यहाँ हम नहीं ले पाए। मेडिकल ले जाने के बाद उसको पट्टी वट्टी की उन्हें ड्रेसिंग। मेरे पास 1-1:15 बजे फ़ोन पहुंचा कि आपकी बहुत सख्त आवश्यकता है, आप दादा है, आप तुरंत आ जाए क्योंकि भोपाल ले जाना है। मैं आया, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई थी, उसको तुरंत रखा और भोपाल ले गए। मैंने हेड साहब से कहा कुछ सख्त कार्रवाई। कितने दिन भर्ती रहा भोपाल में? साहब ये 23 तारीख की रात को हम 2 बजे करीब 2:30 बजे पहुंचे थे, तो 1 तारीख को सुबह 6 बजे इसकी सांस टूट गई। मैं 9 दिन 9 रात बराबर उसके पलंग के पास रहा, मैं बिल्कुल नहीं सोया। अभी आपने यहाँ पुलिस से फरियाद की, क्या मांग की है? अभी उन्होंने कहा कि साहब GRP थाने जाइए आप, मैंने फोन कर दिया है, वो कार्रवाई करेंगे, ना करें तो आप कल फिर आकर से मिले। की उम्र सर समथिंग 26 साल थी और हेमंत गाड़ी, उसके पास एक 4 व्हीलर है, खुद की 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर चलाता था सर। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है उनकी? और सर पारिवारिक स्थिति नॉर्मल है, ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। घर में काम करने वाला हेमंत था और उसके 2 भाई और हैं, वो भी काम करते हैं। नॉर्मल सर पारिवारिक स्थिति है। आकाश रैकवार नाम है मेरा। सर मैं भोपाल में रहता हूँ।
क्या हुआ है? आपके भाई का नाम हेमंत है, कहाँ आपको मिले थे, कब मिले थे और किस हालत में मिले थे? सर मेरे को हेमंत रात को करीब 8 से 9 के बीच पीतल मिल ब्रिज के नीचे मिला है गंभीर हालत में। तो फिर हम लोगों को पता चला तो हम 23 तारीख को सर जी 23 जनवरी को तो हम उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल विदिशा मेडिकल, वहाँ से हमें सीधा भोपाल रेफर कर दिया गया। कहाँ पे मिले थे वो? सर पीतल ब्रिज के नीचे। तो आपको कैसे पता चला? सर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग आई थी कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये खुद की रिकॉर्डिंग? जी खुद की रिकॉर्डिंग थी। तो फिर हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमें गंभीर हालत में था, तो हम 2 भाई उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ से हमें आधा घंटा रखने के बाद उनने हम एरिया ट्रांसफर कर दिया। कब हुई डेथ उनकी? सर उनकी डेथ 1 तारीख को सुबह 6 बजे हुई है। तो आप काय के लिए आए? क्या चाहते हैं? सर हम न्याय चाहते हैं और कार्रवाई चाहते हैं। क्यों उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वो पल्लवी और सालू नाम की लड़की हैं, दोनों उसको ब्लैकमेल कर रही थी बहुत ज्यादा। वो नहीं, ये एक तो हमारे मामा की लड़की का बहन है और एक उसकी मंगेतर है। ये क्या चाह क्यों कर क्या? पता नहीं सर क्यों ऐसा, तो उसने हमें बताया नहीं। जब हमें पता चला तो हम कोई वीडियो वगैरह छोड़ के गया? हाँ सर वीडियो छोड़ के गया है जो हमने पेन ड्राइव में। जी क्या है वीडियो में? वीडियो में ये बोला है कि मेरी बनने की वजह ये दोनों हैं, इनने मुझे फोर्स किया बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो मेरी मरने की वजह सिर्फ सालू और पल्लवी है। वो वीडियो कब बनाया वो? सर उसी रात को बनाया था उनने, दुर्घटना होने से पहले। सर ये जो मामला आया है कि 23 जनवरी को वो कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं हत्या है, तो हाँ इसमें ये ऐसी शिकायत आज जन सुनवाई में आई थी मेरे समक्ष में। तो वो उसमें वो अधिकार क्षेत्र जीआरपी का है, तो उनसे बातचीत हुई थी। तो ये पता लगा था कि 23 तारीख में एक सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें उसको यहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए थे। तो कोतवाली से जाके प्रारंभिक तौर पे प्रधान आरक्षक के द्वारा जांच भी की गई थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको रिफर किया था गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। वहाँ जाने के बाद इलाज के दौरान 1 तारीख को उसका देहांत हो गया था। 1 तारीख के बाद फिर वो डायरी अभी तक यहाँ जीआरपी शायद पहुंची नहीं है, क्योंकि मेरी जीआरपी के टीआई से बात हुई थी। तो तहरीर तो उनके पास पहुंच चुकी है, लेकिन मैंने उनका त्वरित निराकरण के लिए उनको बताया है, और संभवतः आज ही उसमें कोई वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। अब क्या होगा सर आगे? उसमें जैसा उनके पास एविडेंस है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि पेन ड्राइव में हमारे पास उसने सुसाइड क्यों किया है, उनके नाम हैं, और ये जो भी कुछ बातें जो भी साक्ष्य के रूप में काम आ सकती हैं, ऐसा उसका कहना था। तो वो उसी को आधार बनाकर थाना प्रभारी जीआरपी जो हैं उसमें विधानिक कार्रवाई करेंगे। सिंह वाहिनी माता मंदिर के सामने नाला बनाने के चलते करीब 5 दिनों पूर्व खुदाई की गई थी। खुदाई की वजह से आवागमन में बाधाएं पैदा हो रही हैं। नाला में आगे दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो। सिरोंज तहसील के गांव से एक परिवार जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां बताया कि दबंगों द्वारा उनकी 4 बीघा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार न्याय मांगने एसडीएम के पास पहुंचा और उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया को बताई। थाने में लिखित में तो दो, आवे जाओ एसपी साहब बैठे, अभी चले जाओ एसपी साहब बैठे। क्या चाह रहे हो? अब ये चाह रहे थे कि वो जो दूसरा जिनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत अहिरवार है सर। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कनाखेड़ी के निवासी। क्या मामला लेकर आए थे? हम सर ये मामला लेकर आए हैं 29 तारीख को पटवारी साहब, तहसीलदार साहब और गिरदावल साहब और पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम खनाखेड़ी में पहुंचे, और हमारी जमीन पर नपती तो 20 बीघा की हुई थी। तीनों भाइयों में से कोई नहीं था मौजूद। उसके बावजूद भाई साहब पापा जी थे और मम्मी भी नहीं थी, इलाज करा रहे थे। इसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने नपती तो 20 बीघा ही करी, मगर सिर्फ हमारी 4 बीघा पर ही पंजा चला है और नहीं हटाया उनका। और इसके बावजूद गिराने के बाद हम आए तो हमने अपील करी कि साहब आप किस आदेश से आए हो। उन्होंने हमें आदेश नहीं बताया थे, तहसीलदार साहब ने और सक्सेना साहब ने, इन्होंने कोई हमसे बात भी नहीं करी। और पूर्व मंडल झार सिंह दांगी, ग्राम खनाखेड़ी अर्जुन सिंह दांगी, इन्होंने सेम बताया कि ये वाली फसल पे चलना है ट्रैक्टर, तो उन्होंने हमारी चलाया है, अन्यथा उनकी कोई आँच नहीं आई फसल पर।
और चलाने के बाद जो चौकीदारी की उसमें सौंप गए थे सुफरतगिरी में तहसीलदार साहब और जो गिरदावल साहब, तो उसके बावजूद वो क्या कर अर्जुन सिंह दांगी रोज ट्रैक्टर निकाल रहा है वहीं से अपनी फसल पे। अब जो भी कुछ हो सरकार क्या करे क्या नहीं करे, उसका निराकरण नहीं करा तो साहब हम कहाँ जाएंगे। क्या मांग लेकर आए थे कलेक्टर के पास? हम मांग लेकर जाए थे, हमारे साथ अन्याय हुआ, न्याय मिले हमें। ऐसा तो होता नहीं है कि एक पक्षीय काम हो, राजनीति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी का वो अपनी अपनी चला रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कलेक्टर? जहर सिंह दांगी वो क्या कह रहा है उनकी भी गिराई जाए। आज तारीख बताई उन्होंने, आज की तारीख में उन्हीं की गिनना चाहिए, हमारी गिर चुकी है। क्या नाम है आपका भाई? कहाँ से? खाना खेरी से कहाँ कौन सी तहसील पड़ती है? तुरंत तहसील। आज किस संदर्भ में आए हैं आप? क्या मांग रहे हैं? क्या मामला पूरा बताइए। जब मांग करवे आए साहब, हमारी फसल गिरा देगी, हमें हमारी भूमि वापस देनी चाहिए। किन लोगों ने? जहर सिंह ने, अर्जन ने, लक्ष्मण ने, गोपेश ने, आकेश ने, क्यों कर दिया ऐसा? ऐसे ही कटी जलापन से। अच्छा, और का कितनी जगह में लगी थी फसल आपकी? 4 बीघा में लगी थी। अच्छा, और का हमसे बुरा बोलते है, जाके और अतिक्रमण नहीं जूतन दे रहा, गोबर करो, पानी भरो। और का मेरे कहने पर मेरे मोड़ा हरवाई लगे, सब घर हरवाई लगो, काम करो। अच्छा, और का नहीं तुम्हारी जमीन में ही जोतेंगे। एसडीएम के पास गए थे आप? गए थे, क्या कह रहे थे? एसडीएम साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? बिल्ली बोलना है उनके साथ भी होगा, उनकी भी गिराई जाएगी आज। तहसील लटेरी के ग्राम हुसैनपुर निवासी प्रेम गुर्जर ने बताया कि 11 जनवरी को खेत पर काम करते समय ग्राम दलपागरा के दबंगों ने मारपीट की थी। पीड़ित जन आज जिला मुख्यालय पहुंचे और सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हुसैनपुर तहसील लटेरी, थाना लटेरी। क्या मामला था? क्या मामला था? आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए? 11/1/25 को हमारे ग्राम के निवासी मुंशीलाल, हरि सिंह, प्रेम सिंह, इन लोगों पे हमला कर दलपांगरा निवासियों ने मारपीट की, घायल कर दिए गए। इसकी रिपोर्ट थाना लटेरी में लिखाई गई थी। इलाज के लिए इनको विदिशा भेजा, विदिशा से भोपाल भेजा गया। अभी तक 8 लोगों पे एफआईआर हुई है, उनमें से 3 पेश हुए, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। फरारी में है क्या? पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, तो फरारी क्या, वो तो घर पे अच्छा, हैं। गिरफ्तारी नहीं कर रहे। नाम दर्ज हुए थे उनके एफआईआर में? 8 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, बाकी 5 लोगों के नाम छोड़ दिए गए हैं। 5 के छोड़ दिए गए हैं? छोड़ दिए गए। अच्छा, कब की घटना है ये? 11/1/25 की घटना है। 11/1/25 की घटना है। आज किसके पास आए थे? हमें एसपी साहब के पास आए थे। क्या कहा? एसपी साहब से हमें आश्वासन मिला है कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, यदि नहीं होती है तो दोबारा मेरे पास आए। ठीक है। जिला विदिशा। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय आए? क्या मामला है, क्यों आए हो? 11 तारीख को घटना हुई थी, क्या मारपीट हुई थी। प्रेम सिंह, मुंशीलाल, हरि सिंह को मारे और थाने आए, रिपोर्ट लिखवाई। 13 लोगों के नाम दिए से, और टीआई साहब बोलने लगे कि नहीं इनके नाम बाद में लेंगे मुंशीलाल के बयान पे। मुंशीलाल उस समय सीरियल स्थिति में थे। 8 आदमी पे एफआईआर करी है, 5 लोग उनने छोड़ दिए। और टीआई साहब ना सीधी बात करते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ चले जाओ। कौन टीआई है वहाँ पे? और ना उन्हें नाम नहीं जानता हूँ मैं क्या। अच्छा, यस सोलंकी लिखते हैं। किन किन की लड़ाई हुई थी? लड़ाई हुई थी दलपांगरे वाले हैं, ज़मीन पे से लड़ाई हुई। हाँ, ज़मीन पे से भी लोग कब्जा नहीं हटा रहे हैं, और 4-5 साल पहले ज़मीन नपवाई है, ज़बरदस्ती हर साल बो देते हैं। हाँ, और कहते हैं तो मारपीट करते हैं। अच्छा जी। कितने लोगों को घायल चोट लगी थी? कितने लोग घायल हुए थे चोट? 3 लोग घायल हुए थे सर। कहाँ इलाज कराया गया था फिर? 2 को विदिशा करवाया, विदिशा से भोपाल रेफर कर दिए, वहाँ भोपाल में करवाए। अच्छा, मुंशीलाल सीरियल स्थिति में अभी भी है। आज किसके पास आए थे आप? एसपी साहब के पास आए थे। क्या कह रहे हैं? एसपी साहब ने आज भाषण दिया है कि आप 2-4 दिन बाद में वापस आ जाना, अगर आपकी। लंदन से विदिशा आए डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को श्रीधाम के वातानुकूलित डब्बा आरक्षित कराकर मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर ले गए।
साथ स्वयं भी गए। सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन सुविधापूर्ण कराए। बांके बिहारी श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम मंदिर सहित गोकुल धाम के दर्शन कराए गए। सभी बुजुर्गों की खुशियां झलक आईं और डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव को ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद सभी बुजुर्गों ने दिया। आगे बढ़ा के, हाँ आगे बढ़ा चलो, निश्चिंत हो गए यहाँ, चलो। अरे दादा पकड़ो इनको, पकड़ो कर दूँ हम और भाई। चलो सीधा पाँव रखना है नीचे, सीधा पाँव। हाँ बहुत बढ़िया। और सबसे जमुना मैया से सब कहना कि हमारा सबका भला करे और भारत का भी भला करे। तो बेचारा भारत का भी भला करे। अरे सबको उतारो, ये तो जाओ, बे दादा आप आ जाओ, ये फोन पकड़ो, मैं उतारता हूँ सबको, आप फोन पकड़ो, ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। हाँ और कैसे नहीं है? अरे सबको उतारो, ये तो जाओ, बे दादा आप आ जाओ, ये फोन पकड़ो, मैं उतारता हूँ सबको, आप फोन पकड़ो, ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। हाँ और कैसे नहीं? और हमारे बेटा जो वेद प्रकाश शर्मा जी है ना, बेटा ही है, सरवन है, सरवन। ऐसे बेटा सबको मिले। संजीव डॉक्टर साहब वो भी एक स्वर्ग जैसे जगह हमको लेके गए और उनके परिवार को भगवान हमेशा ही हमारा आशीर्वाद मिले। हमेशा प्रभु उनको खुश रखे, दोनों बेटों को, नाती पोतों को, सबको खुश रखे भगवान। और जो दोनों बेटे हमारे लिए फरिश्ता हैं, फरिश्ता से कम नहीं। उनके लिए हमारी 100 दुआएं, 100 दुआएं, लाखों दुआएं। बहुत। मैं शशि शर्मा श्री हरि वृद्धाश्रम में रहती हूँ और हमारे लंदन वाले संजीव सर, डॉक्टर साहब और हमारे वेद भाई दोनों हमको मथुरा वृंदावन ले गए। ट्रेन का रिजर्वेशन कराया एसी का और फिर वहाँ से मथुरा वृंदावन गए। मथुरा वृंदावन से बरसाने गए, प्रेम मंदिर गए, सब जगह गए। होटल बुक किया और लॉज बुक की, वहाँ भी एसी में रखा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भगवान उन दोनों के परिवार को भगवान दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए। वृद्धाश्रम में हरि वृद्धाश्रम। अभी कहाँ गए थे यात्रा? यहाँ मथुरा वृंदावन और गोकुल और पूरी जगह घूम के भाई साहब ले गए थे। पूरा अच्छी तरीके से घुमाया, जो हमारे बच्चे न कर पाते हमारे भाई साहब ने करवा दिया हमारे लिए। और घूम घाम के और वहीं लॉज में रुके, खाना भी खिलवाया, चाय भी पिलवाई, नाश्ता भी करवाया, हाथ पकड़ के घुमाया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा दर्शन करने में। मैं क्या बताऊं, दर्शन में कैसा मजा आया, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बहुत मजा आया। वृद्धाश्रम के हम 36 लोग इस धार्मिक यात्रा पे गए थे और जो विदिशा के रहने वाले ही लंदन में भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने ये जो यात्रा कराई है, उनका इसके पीछे एक जो चिंतन था वो बहुत तारीफ़ काबिल है कि बुज़ुर्गों को चार दीवारी से निकल करके एक नई ऊर्जा प्रदान करना उनका उद्देश्य रहा। और इस यात्रा से हमने देखा कि न केवल बुज़ुर्गों को एक धार्मिक लाभ मिला, बल्कि बुज़ुर्गों की ऊर्जा में वृद्धि हुई है। उन्होंने मथुरा, वृंदावन, गोकुल, वहाँ के तमाम मंदिरों के दर्शन कराए और एसी कोच से उन्होंने रिजर्वेशन कराए यहाँ से सारे बुज़ुर्गों के, और वहाँ भी उन्होंने निजी वाहन किए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की।
कितने दिन की यात्रा रही है? ये 3 दिन की यात्रा रही है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर के पास पहुंची और अपनी समस्याएं सुनाई और न्याय की मांग की है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी चलेगा एसपी साहब बैठे अब ये चाह रहे थे कि वो जो दूसरा जनता अतिक्रमण है 600 सॉल्यूशन निकल जाए कि रोड की निकल जाए, उनको भी नुकसान। छोड़ देंगे इनको कब्जा करने तैयार नहीं, बिल्कुल करेंगे। जो भी काम है तो करेंगे आराम से, जो भी काम है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।